नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे हम हर राज्य हर क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी 50 महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है और इसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और राज्य तेजी से विकसित हो रहा है। देश में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा है, वहीं उसी सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी संस्था का विश्वसनीयता पर सवाल उठाना देश के लिए खतरनाक संकेत है। वहीं इसी को लेकर ईवीएम को लेकर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों ने एक बार फिर से ईवीएम को पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेताओं का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग इसलिए की जा रही है ताकि जनता का भरोसा बना रहे। वहीं सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय बता रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन इतनी ही सुरक्षित है तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराकर देख ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपत्ति क्यों आ रही है? गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश का युवा नौकरी के लिए दर दर क्यों भटकने को तैयार है और महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और रोजगारी जैसे असली मुद्दों पर बात करने की बजाय नफरत की राजनीति कर रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अगर कोई युवा या जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है तो उनको कागजी प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है, जैसा कि अभी देश में एसआईआर प्रक्रिया चरम पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव राज्य में वोटर लिस्ट के एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी हालत में एक भी वैध वोटर को नहीं हटने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य की वोटर लिस्ट में एक भी सही वोटर का नाम हटाया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमतों को भाजपा सरकार की आर्थिक नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अखिलेश यादव के मुताबिक रुपये की गिरावट का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और महंगाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर केंद्र सरकार को घेरा, बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संजय सिंह ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि बीजेपी वोट की बजाय एसआईआर के सहारे सरकार बनाना चाहती है। भाजपा नेता नवनीत राणा के एक बयान के बाद सियासी विवाद और तेज हो गया है। नवनीत राणा ने कहा है कि अगर मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदुओं को 2-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। इस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया देकर पप्पू यादव ने पलटवार किया। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेता 19 नहीं बल्कि 21 बच्चे पैदा करे, किसने रोका है? उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान समाज को बांटने का काम करते हैं और देश को आगे ले जाने में रुकावट बनते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कफ सिरप से कोई नहीं मरा वाले बयान को लेकर पूरी तरह खारिज कर दिया। अखिलेश यादव ने इस बयान को सरासर झूठ बताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने सिरप मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और जिम्मेदारी लेने से बच रही है। अखिलेश यादव ने दोहराया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक नया कानून रोजगार को नए जरिए से देखने वाला है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस कानून से युवाओं को आगे बढ़ाने से ज्यादा अवसर मिलेंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा को देशद्रोह कहे जाने पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कड़ा पलटवार किया। राहुल सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की स्थिति में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक जैसी राजनीति कर रहे हैं। राहुल सिन्हा ने कहा कि दोनों ही एक तुष्टीकरण और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की लिंचिंग की निंदा की। शशि थरूर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है और उन्होंने किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से अपील की है कि किसानों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अटक सकती है अगर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई। सरकार ने साफ कहा कि किसानों को नए साल से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों को किस्त मिलने से परेशानी हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से प्रदेश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दलों के शासनकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपमान झेलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा मिला और आज यूपी 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। सरकार की योजनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं का इस्तेमाल केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वही सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का मकसद गरीब, किसान, दलित, महिला और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और इसके असर जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इसमें कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ राज्यों की सरकारों का दावा है कि अपराध पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विपक्ष का कहना है कि महिला और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल आंकड़ों के जरिए स्थिति को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। चुनावी तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति तेज कर दी। अलग अलग राज्यों में रैलियां, जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें लगातार हो रही हैं। नेताओं का कहना है कि आने वाले चुनाव देश की दिशा तय करेंगे। वही चुनाव वादों को, घोषणाओं को लेकर जनता के बीच में चर्चा तेज हो गई है।